हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 10 जो कि 20 अंकों की है, कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है और यह ली गई है हिंदी विषय से, जो कि आधारित है जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ पर। तो चलिए जल्दी से हमें देखते हैं करना क्या है। यहाँ पर पाठ का एक गद्यांश दे रखा है जिसको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये लिखा भी है, देखिए, जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ के निम्नलिखित अंशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जल्दी से पाठ के इस अंश को पढ़कर समझ लेते हैं। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया और इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी एक फिल्म खुदा की शान थी। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जनता को न भड़का दें। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में उन्हें आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया, तो उन्होंने भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया उन्हें, और उन्होंने उस मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपना ज़रूरी योगदान दिया है। तो चलिए अब इस पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि किरदार शब्द का पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाला शब्द होगा पात्र। पात्र का मतलब भी वही होता है जो फिल्म में काम करने वाले पात्र होते हैं या नाटक में काम करने वाले पात्र होते हैं। अनोखा अनुभव में विशेषण शब्द है, तो अनुभव की विशेषता क्या बता रहा है? अनोखा। तो अनोखा शब्द है विशेषण शब्द। कथा शब्द का बहुवचन रूप लिखिए, कथाएं। बहुत आसान है। निर्देशक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हम उसको बोलेंगे निर्देशिका। दिए गए गद्यांश में से 2 सर्वनाम शब्द चुनकर लिखने हैं, तो बहुत आसान है, कोई भी लिख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिख दिया मुझे और मैंने। फिर सम्मानित शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय को चुनकर लिखिए। तो मूल शब्द तो हो गया सम्मान और इत हो गया प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जुड़ता है, इत, तो पूरा शब्द बन गया सम्मानित। अब 7वां प्रश्न है कि आलम आरा फिल्म के प्रदर्शन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए क्यों मुश्किल था? तो देखो, आलम आरा फिल्म के प्रदर्शन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए इसलिए मुश्किल था क्योंकि पहली बार कोई बोलती फिल्म बनाई गई थी और जिसे देखने के लिए सभी दर्शक बहुत उत्सुक थे। उनके लिए ये एक अनोखा अनुभव था। फिर उसके बाद 8वां प्रश्न, सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना क्यों करना पड़ा? तो सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब भी किसी फिल्म में किसी राष्ट्रवादी नेता का किरदार होता था, जैसे हमने अभी आपको बताया था कि खुदा की शान फिल्म बनी थी, उसमें महात्मा गांधी जैसा किरदार था, तो जब भी ऐसा कोई किरदार होता था तो उन्हें लगता था कि कहीं ये जनता को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ न भड़का दें, इसलिए उन्हें तीखी नज़र का सामना करना पड़ा था। किन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया और क्यों? तो निर्माता निर्देशक अर्देशिर को भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने पहली बार भारतीय सिनेमा को बोलती फिल्मों का उपहार दिया था, यानी भारतीय सिनेमा में बोलती फिल्म वो लेकर आए थे। और आखिरी प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर लिखिए कि सवाक फिल्मों के लिए किन विषयों को चुना गया? तो सवाक फिल्मों के लिए देखो, पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया और इनके अलावा कई सामाजिक विषयों पर भी फिल्म बनी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।